के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट कौन होगा, यही सवाल आपके मन में चल रहा होगा। वेनेजुएला में मादुरो को अरेस्ट किया गया, ईरान में खामनेई को मारा गया, अब किस देश की बारी है जिस पर अमेरिका की टेढ़ी नजर है? इसका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, सुनिए उन्हें। What's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अगले टारगेट का हिंट तो दे दिया, लेकिन उन्होंने जंग को लेकर क्या कुछ और संकेत दिए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी यहां दे देते हैं। देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नया इशारा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगला फोकस क्यूबा पर हो सकता है। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले ईरान की जंग जो है वो खत्म करनी है और उसके बाद क्यूबा पर ध्यान दिया जाएगा। ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आप क्यूबा पर अच्छा काम कर रहे हैं। मार्को रूबियो को लेकर इन्होंने ये कहा, क्यूबा पहले से अमेरिकी ऊर्जा ब्लॉकेट झेल रहा है। 9 जनवरी से क्यूबा में तेल आयात लगभग बंद है। इससे देश में ईंधन संकट तो गहरा ही गया है, कई फ्लाइट्स भी कम करनी पड़ी है। ट्रंप का दावा है कि क्यूबा अमेरिका से डील चाहता है। उन्होंने कहा कि क्यूबा बातचीत के लिए बेताब है। ट्रंप रूबियो क्यूबा को लेकर पहले बैठक कर चुके हैं और क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार बदलने की बात भी कर चुके हैं। ईरान पर हमलों के बाद अब क्यूबा में भी डर बढ़ गया है कि कहीं उन्हें अगला टारगेट ना बना लिया जाए। अपने अगले मिशन पर जाने के लिए ट्रंप ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। तेहरान की आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे तेहरान धधक रहा है। आपके सामने तस्वीर के जरिए पूरी कहानी कहते हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल लगातार 7वें दिन भी ईरान के शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं जो तेहरान की सामने आई है। राजधानी तेहरान किस तरह से धधक रही है इन हमलों में, आपको तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं। तेहरान पर बरस रहा अमेरिकी कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब तेहरान की आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए जहां लगातार अटैक्स हो रहे हैं और ये रात की तस्वीरें रिहायशी इलाका जैसा लगता है। आप तस्वीर में देखिए और धमाकों की आवाज आप सुन पाएंगे। वहीं अमेरिका इजराइल सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उनके प्रॉक्सीज को भी खत्म करने में लगे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमकर बमबारी हुई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद का मुख्यालय ही तबाह कर दिया है, उसकी फुटेज ये सामने आई है। वहीं ईरान के बयानों के बीच अमेरिका ने ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगर पर हमले का वीडियो जारी किया है। आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, अमेरिका किस तरह ईरान को कमजोर करने में लगा हुआ है। ये एयरक्राफ्ट हैंगर है जिसे तबाह कर दिया गया है। और अपने अगले टारगेट पर पहुंचने के लिए अमेरिका ईरान को कैसे कब्रगाह बनाने पर लगा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पूरी कहानी। देखिए, अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में 1230 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। मारे गए लोगों में 168 बच्चे और 14 शिक्षक भी शामिल हैं। ईरान में अब तक 1300 हमले हुए हैं, 14 मेडिकल सेंटर्स निशाना बनाए गए हैं। तेहरान की बात करें, कोम, इस्फहान समेत 24 से ज्यादा प्रांतों में हमला हुआ है। यूएस के हमलों में ईरान के 48 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। स्कूल में हुए हमलों में 170 बच्चों के मारे जाने की खबर है। ईरान में कई जगह पानी और बिजली सप्लाई भी ठप हुई है। इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं। ये पूरा अपडेट है ईरान को लेकर। और ईरान और यूएस इजराइल की जारी जंग के बीच अमेरिका एक और नए देश पर जंगी मोर्चा खोलने के मूड में कैसे है, इसका नाम क्यूबा है। लेकिन अमेरिका क्यूबा के पीछे अब क्यों पड़ रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। Cuba is ready to fall. Yes. मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ा है। धरती का एक कोना तबाही के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के बाद अब अमेरिका की नजरें कहां मुड़ चुकी हैं? व्हाइट हाउस से आए संकेतों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी विदेश नीति के रडार पर अब क्यूबा है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जैसे ही मौजूदा वैश्विक मुद्दों से निपट लिया जाएगा, क्यूबा को लेकर एक नई और आक्रामक पहल शुरू की जा सकती है। दुनिया ईरान में उलझी है, लेकिन अमेरिका ने अपनी अगली बिसात बिछा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ट्वीट और मीडिया बयानों को खंगालें तो पता चलता है कि क्यूबा पर उनकी नजर पहले से ही खराब थी। नए साल की शुरुआत के साथ जब अमेरिका ने वेनेजुएला की सत्ता पलटी, तभी वो क्यूबा का जिक्र कर चुके थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा था,
क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले भारी मात्रा में तेल और धन पर निर्भर रहा है। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले 2 तानाशाहों को सुरक्षा दी, लेकिन अब और नहीं। वेनेजुएला को अब उन गुंडों और जबरन वसूली करने वालों से सुरक्षा की जरूरत नहीं है। क्यूबा को अब और तेल या पैसा नहीं भेजा जाएगा। 0। मेरा सुझाव है कि बहुत देर होने से पहले वो समझौता कर लें। ट्रंप ने ऐसा लिखकर क्यूबा के साथ अमेरिका की उसी पुरानी दुश्मनी में फूंक मारी थी, जिसकी आग बीते लगभग 7 दशकों से जल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय इस आग पर पानी डालने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन ये आग ठंडी होती इससे पहले ही ट्रंप ने इसे फिर से भड़काना शुरू कर दिया। सवाल है कि आखिर अमेरिका और क्यूबा में दुश्मनी क्यों है? ये कब से शुरू हुई? एक रिपोर्ट की माने तो क्यूबा के संबंध रूस और चीन से अच्छे हैं, और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है। ट्रंप का रूस से कोई जुड़ाव नहीं है और चीन से उन्हें खतरा महसूस होता है, लिहाजा वो चीनी असर को पश्चिमी गोलार्ध से मिटाना चाहते हैं। अमेरिका की क्यूबा से नाराजगी को समझने के लिए इस देश के 125 सालों के इतिहास को पलट लेते हैं। 1902 में क्यूबा स्वतंत्र हुआ। इससे पहले क्यूबा पर स्पेन का शासन था। 1898 में स्पेन हारकर क्यूबा अमेरिका को दे गया। टॉमस इंस्ट्राडा पाल्मा पहले राष्ट्रपति बने। कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विद्रोह के बाद अमेरिका ने क्यूबा में दखल दिया। 1909 में अमेरिकी निगरानी में चुनाव हुए। होजे मिगुएल गोमेज राष्ट्रपति बने। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 1912 में नस्ली भेदभाव के खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन दबाने के लिए अमेरिकी सेना फिर आई। 1933 में बतिस्ता ने तख्ता पलट किया। राष्ट्रपति मचाडो को सत्ता से हटाया गया। 1953 में फिदेल कास्ट्रो ने विद्रोह किया, लेकिन ये विद्रोह असफल रहा। यहीं से अमेरिका क्यूबा की दुश्मनी गहरी हुई।